हेलो एवरीवन, ऑन द बिहाफ ऑफ स्टडी IQ PCS मैं आदित्य वैभव आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग मेरे पीछे थंबनेल पर देख ही रखे होंगे कि आज के इस क्लास में जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो टॉपिक हमारा होने वाला है लेक्स इन बिहार, यानी कि बिहार में झीलें। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। पिछली क्लास में मैंने ऑलरेडी बताया था कि कितनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीपीएससी के पिछले सालों के ट्रेंड को अगर आप देखिए तो यहां से क्वेश्चन आपके अमूमन प्रीलिम्स में पूछे ही गए हैं। इसके अलावा मेंस की जब हम लोग बात करते हैं तो GS 1 का सेक्शन 2 यानी कि करंट अफेयर्स के पोर्शन में आपके यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि ये सारे न्यूज में आपके अमूमन बने रहते हैं अगर आप करंट अफेयर्स और न्यूज को फॉलो करते हो तो। और करते ही होगे ऑब्वियसली, ये सारे आप लोग बीपीएससी के एस्पिरेंट हो, और नहीं करते हो तो करना शुरू कर दीजिए आज से। इसके अलावा आपके GS 2 का सेक्शन 3 यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वहां पे भी आप इन सारे टॉपिक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा GS 2 का सेक्शन 2 एग्रीकल्चर वाला जो टॉपिक है, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में जो एग्रीकल्चर का टॉपिक है, वहां पर भी आप इन सब टॉपिक का इस्तेमाल कर सकते हो कि कैसे इरीगेशन में ये सारी चीजें मदद करेंगी। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार इस चैनल को विजिट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को जरूर से जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए करते हैं दोस्तों हम लोग अपने क्लास की शुरुआत। लेक्स इन बिहार पार्ट 2 यानी कि बिहार में झीलें। तो दोस्तों, जब भी हम इस टॉपिक की बात करते हैं और अगर आप लोग मुझे फॉलो अप कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मेरे एक पढ़ाने का एक तरीका है कि मैं पहले आपके थ्योरेटिकल पोर्शन को कराता हूं, फिर थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ ही साथ मैं आपको MCQ भी कराता हूं और यह भी बताता हूं कि ये पोर्शन जो है आपके मेंस एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके आ सकते हैं। तो चलिए करते हैं दोस्तों हम लोग अपने क्लास की शुरुआत। और हर रोज शाम को 8 बजे हम लोग मिलते हैं। आपको पता ही होगा शाम को 8 बजे हमारी और आपकी मुलाकात होती है। मंडे टू सैटरडे होती है। और अभी जो मैं सीरीज लेकर के चल रहा हूं, आपके वाटर बॉडी जितने भी बिहार के हों, चाहे बिहार के नदियों के बारे में मैंने पढ़ाया आप लोग को, बिहार के झीलों के बारे में पढ़ा रहा हूँ, बिहार के आप हॉट स्प्रिंग के बारे में पढ़ाऊंगा, बिहार के आपके झरनों के बारे में पढ़ाऊंगा, वाटरफॉल्स के बारे में पढ़ाऊंगा, बिहार के लेक्स के बारे में बता ही रहा हूं। तो चलिए करते हैं हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत। तो दोस्तों, आज जो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है वो है आपके कुशेश्वर स्थान झील यानी कि कुशेश्वर स्थान लेक। अब भाई कुशेश्वर स्थान लेक, इससे भाई अपना गहरा नाता है क्योंकि आई एम ऑल्सो फ्रॉम दरभंगा से ताल्लुकात रखता हूं। तो खैर, बाकी आप लोग का अगर नाता भी है क्योंकि आप लोग सब बिहार से हो, बीपीएससी की तैयारी करो, जो बिहार से नहीं हो, जो बीपीएससी की तैयारी करो उनको भी पता होना चाहिए। खैर, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान प्रखंड में यह झील स्थित है। सिंपल सा चीज है, जो आपके कुशेश्वर स्थान लेक जो है ये आपके कहां पे है। बीपीएससी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कुशेश्वर स्थान लेक आपके कहां पे नजर आएगी, तो दरभंगा में आपको नजर आ जाएगी। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान एक जगह मतलब प्रखंड है, वहां पे आपको नजर आ जाएगी। जिला आपके पड़ेगा दरभंगा। इसका एरिया कितना है, तो इसका एरिया आपके वेराई करते रहता है क्योंकि यहां पे आती है जबरदस्त बाढ़। तो एरिया ऑफ दिस लेक बिकम 20 स्क्वायर किलोमीटर इन समर, यानी कि गर्मी के सीजन में जब सूखा होता है तो 20 स्क्वायर किलोमीटर हो जाती है। और फिर जब आपके बाढ़ होती है, यहाँ पे जब बाढ़ का मौसम आता है तो 100 स्क्वायर किलोमीटर इन रेनी सीजन, यानी कि बारिश के मौसम में यहाँ पे आपको 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आपको देखने को नजर आ जाता है। इसके अलावा नोन फॉर डाइवर्सिफाइड बायोडाइवर्सिटी, इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो विविध जैव विविधता के लिए ये जाना जाता है। यहाँ पे आपको काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड आपको नजर आ जाएगी, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कितने भी यहाँ पे आपके डाइवर्सिफाइड बायोडाइवर्सिटी है, यानी कि आपको बहुत सारे यहाँ पे फ्लोरा और फौना, मैंने आपको ऑलरेडी पिछली क्लास में बताया था फ्लोरा और फौना के बारे में। फ्लोरा आपकी क्या होती है, फ्लोरा यानी कि स्पीसीज ऑफ प्लांट, यानी कि प्लांट की प्रजाति, और फौना आपके क्या होती है, तो स्पीसीज ऑफ एनिमल यानी कि जानवरों की प्रजाति, इसमें आपके पक्षी वगैरह भी आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे काफी ज्यादा पाई जाती हैं। इसके अलावा ये सब तो चीज हुई। इसके अलावा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके कुशेश्वर स्थान लेक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए बाढ़ के समय का एक सीनैरियो मैंने आपके सामने लगाया है। यह एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भी है। इट इज वेरी मच रिलीजियस प्लेस। यहाँ पे आपको काफी ज्यादा एक रिलीजियस प्लेस भी आपको नजर आ जाएगा। इसके अलावा इस क्षेत्र में मत्स्य पालन यानी कि फिशरी और व्यापार ट्रेड भी किया जाता है। फिशिंग एंड ट्रेड्स आर आल्सो कैरिड आउट इन दैट एरिया। फिशरी इज वेरी कॉमन। मत्स्य व्यापार यहाँ पे आपको काफी ज्यादा देखने को नजर आ जाएगा। इसके अलावा यह प्रवासी पक्षियों का प्रवास स्थल भी है। इसके अलावा इट इज ऑल्सो
द प्लेस ऑफ माइग्रेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि भाई बिहार की ठंड या दिल्ली की ठंड देख के अपन लोग समझते भाई कितनी ठंड है, लेकिन असली ठंड तो पड़ती है साइबेरिया में। और साइबेरिया से जब पक्षी उड़ के आती है माइग्रेटरी बर्ड, जिसको हम लोग कहते हैं प्रवासी पक्षी, और यहाँ पे आपके वसंत ऋतु में आती है या फिर शरद ऋतु में आती है, तो यहाँ पे प्रवासी पक्षियों का भी प्रवास स्थल यहाँ पे है और काफी ज्यादा यहाँ पे आपको स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना पाई जाती है। चलिए कुछ एमसीक्यू देखा जाए भाई कुशेश्वर स्थान से कि किस प्रकार के बीपीएससी क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विच रिवर इज द सोर्स ऑफ वाटर फॉर कुशेश्वर स्थान लेक, यानी कि भाई कुशेश्वर स्थान झील के जल का स्रोत कौन सी नदी है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई आपको जवाब पता हो तो कमेंट बॉक्स में कीजिए, नहीं पता हो तो भी कीजिए। अब बताओगे सर तो गलत क्यों करें? गलत करने से क्या होगा कि अगर मान के चला आपने गलत किया तो मैं सही करने के लिए हूं ना यार, मैं सही आपको करूंगा। छोड़ दीजिए बीपीएससी की टेंशन, मतलब बीपीएससी के बिहार जीके की टेंशन छोड़ दीजिए, यहीं पे आपको इसी जगह इसी चैनल पे रात को 8 बजे मैं कराऊंगा, इसके लिए आप तो चिंता मत कीजिए। और सही मैं बताऊंगा, इससे क्या होगा कि आप अगर गलत हो तो अगर मैंने सही किया तो आपको याद रहेगा कि सर ने यहाँ मुझे सही किया था, और एग्जाम में जब असली परीक्षा होगी तो वहां पर आप सही कर दीजिएगा। क्लास अच्छी लग रही हो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, बस आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बाकी टेंशन मेरे ऊपर छोड़िए। मैं आपको शाम को 8 बजे बिहार जीके की एक एक पोर्शन को, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, सारे पोर्शन को कवर अप करा दूंगा। चलिए, विच रिवर इज द सोर्स ऑफ वाटर फॉर द कुशेश्वर स्थान, कुशेश्वर स्थान झील में के जल का स्रोत कौन सा नदी है? क्या वो कमला है, क्या वो बलान है, क्या वो करे है, या फिर बोथ ए एंड सी, यानी कि कमला, बलान, करेही, या फिर दोनों ए और सी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड सी, यानी कि आपका कमला और करेही दोनों आपके इसका सोर्स है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुशेश्वर स्थान लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? भाई कुशेश्वर स्थान झील जो है किस जिले में स्थित है? क्या वो दरभंगा, मधुबनी, नालंदा, या फिर आपका नवादा? ध्यान रखिएगा, दरभंगा, मधुबनी, नालंदा या फिर नवादा। तो ऑब्वियस चीज है मेरा घर बहुत लोगों का, आप लोग का भी घर होगा। चलिए जो कौन लोग दरभंगा से फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए दरभंगा। कुशेश्वर स्थान झील किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो दरभंगा में स्थित आपको नजर आ जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। When was the कुशेश्वर स्थान लेक announced as a bird sanctuary? यानी कि कुशेश्वर स्थान झील को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में कब घोषित किया गया? यानी कि भाई कुशेश्वर स्थान जो आपके झील है ये आपके बर्ड सेंचुरी भी है। मैंने एक सेंचुरी वाला क्लास भी लिया था, आप लोगों को शायद याद हो, उसमें मैंने बताया था कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी भी है। याद कीजिए मेरे पुरानी क्लासेस को। अरे भाई आप लोग रोज देखा कीजिए क्लास को यार, सारी की सारी क्लास आपकी इंपॉर्टेंट होती है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। When was the कुशेश्वर स्थान लेक announced as a bird sanctuary? क्या वो 1970 है, 1972 है, 1974 है, या फिर 1976 है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1972 इज द राइट आंसर। चलिए अगले झील की तरफ बढ़ते हैं हम लोग भाई। अगली झील कौन सी है? तो अगली झील है आपकी कौन सी भैया? तो अगली झील है आपकी जगतपुर झील। तो जगतपुर झील की जब हम लोग बात करते हैं तो लगभग 400 हेक्टेयर में फैला यह झील भागलपुर जिले में स्थित है। लगभग 400 हेक्टेयर में यह झील आपके फैला हुआ है। कौन सा झील? जगतपुर झील। डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा भाई बताओ जगतपुर झील कहां पे है? तो जगतपुर झील आपके कहां पे हो जाएगा दोस्तों? तो भागलपुर जिले में आपको जगतपुर झील देखने को मिल जाएगा। यह झील गर्मी के मौसम में सूखकर 50 हेक्टेयर तक का रह जाता है, और भाई साहब ठंड और जब बारिश का मौसम होता है तो 400 हेक्टेयर तक ये फैल जाता है। इसका रेंज है क्योंकि भाई गर्मी के टाइम पे सूख जाएगा, बारिश के टाइम पे ऑब्वियस चीज है वो बढ़ जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। वर्तमान में स्थानीय समुदाय एवं सरकार की सहायता से इसको पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित किया गया है। ध्यान रखिएगा, इसको टूरिज्म के लिए रूप में किया गया। आसपास के जो स्थानीय जो वहाँ के लोग हैं उनके द्वारा, स्थानीय जो वहाँ पे ग्रुप्स हैं उनके द्वारा, इसके अलावा आपके जो सरकार है, इन दोनों मिलकर इसको आपके काफ़ी ज़्यादा पर्यटन यानी कि टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इसको देखा जा रहा है। यह देसी और विदेशी प्रजाति मैंने ऑलरेडी बता दिया, आपके जो इंडिया के बर्ड्स हैं, इसके अलावा जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो आपके इंडिया के दूर से आते हैं, या फिर आपके साइबेरियन बर्ड्स हैं, या फिर आपके मंगोलियन बर्ड्स हैं, ये जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपके प्रजनन वगैरह करते हैं, तो उस टाइम पे भी इनको काफी ज्यादा कंजर्वेशन मिलता है। इसको ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, क्लास अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा एक शानदार ऑफर स्टडी IQ की तरफ से आपको जबरदस्त तोहफा है। क्या तोहफा है भैया? तो प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर पे जाने के बाद स्टडी IQ सर्च कीजिए, स्टडी IQ ऐप को डाउनलोड कीजिए, और स्टडी IQ ऐप में अभी आपके सामने मिलेगा आपको UPSC IAS प्री प्लस मेंस का लाइव फाउंडेशन बैच, जो कि आपके 11 जुलाई 2022 से शुरू हो रहा है।
इसके अलावा अगर आपको बिहार स्पेसिफिक का भी अगर आपको चाहिए, बिहार बीपीएससी का भी चाहिए सब्सक्रिप्शन, तो भी आप इसी प्रोसेस से जा सकते हो। वहाँ पे बीपीएससी में मैं आपको बता दूं, मैं आपको बिहार जीके और हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। इसके अलावा आप इस बैच के बारे में आपको बता दूं, ये आपके फाउंडेशन बैच 2 है। 1 की अपार सफलता के बाद 2 बैच आ चुका है, जो 11 जुलाई 8 बजे मॉर्निंग बैच आपका स्टार्ट होने वाला है। आप जाओगे, अगर आपका आईएएस बनने का सपना है, 25,000 आपकी फी नजर आएगी। चिंता मत कीजिए, इस कोड को लगा दीजिएगा आदित्य लाइव, ADITYALIV, आदित्य लाइव लगाइएगा, आपकी फी हो जाएगी 18,999। और इसमें आपको मिलेगा प्री प्लस मेंस, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के आपके नोट्स आपको मिल जाएंगे। क्लास बाइलिंगुअल होगी, क्योंकि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। 18,999 रुपए में अपने आईएएस के सपने को कीजिए पूरा विथ मेंटरशिप। चलिए करते हैं अपने अगले झील की बात। अब भाई अगली झील कौन सी है? तो अगली झील है भाई सिमरी बख्तियारपुर झील। तो सिमरी बख्तियारपुर लेक जो है, देखिए भाई सिमरी बख्तियारपुर लेक के आसपास के घरों में पानी आ गया है, खैर मैंने इमेज लगाया। तो सिमरी बख्तियारपुर झील का निर्माण जमुनिया, सरदिया, कुंभिनी तथा गोबरा आदि झीलों के मिलने से हुआ है। बहुत सारी झीलों को मिल करके आपकी सिमरी बख्तियारपुर झील आपके बनती है। डायरेक्टली प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, भाई बताओ कि सिमरी बख्तियारपुर झील का निर्माण कौन कौन से झीलों के मिलने से हुआ है? तो जमुनिया, सरदिया, कुंभिनी तथा गोबरा झीलों के आदि झीलों के मिलने से इसका निर्माण होता है। सहरसा के आसपास है, मतलब सहरसा जब 25 किलोमीटर की दूरी पर सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में स्थित है। सहरसा जिला पड़ता है, 25 किलोमीटर दूरी पे सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में आपके लोकेटेड है। सिमरी इज लोकेटेड इन बख्तियारपुर ब्लॉक एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर फ्रॉम सहरसा। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अब इसका जो शेप है वो आपके घोड़े की नाल की तरह, ये देखिए यहाँ पे आपके कुछ पड़ जाता है, ये वाला एरिया दिख रहा है, यहाँ पे आपके पड़ जाता है। इसकी जो आकृति है घोड़े की नाल की तरह, घोड़े की नाल की तरह बोले तो यू शेप, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था पिछली क्लास में यू शेप का, ठीक है। इस शेप का आपको नजर आ जाएगा इसका शेप। और इस झील के दक्षिण पश्चिम में कवर झील, यानी कि अगर मान के चलिए कि दक्षिण पश्चिम ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे आपके कवर झील नजर आ जाएगा। इसके अलावा उत्तर पश्चिम यानी कि ऊपर वाले दरभंगा, ये बेगूसराय है, यहाँ पे दरभंगा वाला एरिया जो यहाँ पे आपके कुशेश्वर स्थान झील नजर आ जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा यहाँ पे। और ये आपके कुशेश्वर स्थान झील यहाँ पे लोकेटेड है। और यहाँ पे आपके कौन सा है? तो सिमरी बख्तियारपुर झील, इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप में मैंने आप लोग को बता दिया है। चलिए एक बार सारी लिस्टिंग देख लेते हैं हम लोग, कौन कौन सी झील है, कहाँ है भाई। तो कवर झील बेगूसराय याद रखिएगा, कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा, गोगाबिल झील कटिहार, जगतपुर झील भागलपुर, सिमरी बख्तियारपुर झील सहरसा। याद रखिएगा इस तीनों चीजों को, इन पांचों जो आपके झील्स हैं, इन पांचों झीलों को हम लोगों ने पढ़ा। चलिए अब कुछ एमसीक्यू किया जाए फटाफट। तो सिमरी बख्तियारपुर लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, यानी कि सिमरी बख्तियारपुर झील जो है आपके किस जिले में लोकेटेड है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया, क्या पूर्णिया है, सहरसा है, किशनगंज है या मुंगेर है? अभी जस्ट मैंने बताया कि सिमरी बख्तियारपुर झील किस जिले में स्थित है, पूर्णिया, सहरसा, किशनगंज या मुंगेर? फटाफट बताइए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा बी, यानी कि सहरसा जिले में आपको ये झील नजर आ जाएगा, सिमरी बख्तियारपुर झील। ऑलराइट, तो चलिए क्लास की पीडीएफ चाहिए, मैं बताता हूँ क्लास की पीडीएफ कैसे पा सकते हो। इसके अलावा अगर आप मुझसे बातचीत करना चाहते हो, कनेक्ट करना चाहते हो, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, फेसबुक आईडी है, ट्विटर हैंडल है, कुछ अपने सजेशंस देना चाहते हो मेल आईडी पे कीजिए। इसके अलावा अगर मान के चलिए आपको बीपीएससी का पेड सब्सक्रिप्शन लेना है, स्टडी IQ का, उसकी जानकारी चाहिए, मेल कीजिए, आपको रिस्पॉन्ड मिलेगा। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, सिंपल सा जाइएगा टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा क्रैक इट विथ आदित्य। इस क्लास की पीडीएफ और इस क्लास की पीडीएफ के अलावा मेरी जितनी भी क्लास है उन सारे क्लास की पीडीएफ, इसके अलावा बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स आपको अगर चाहिए तो इस ग्रुप पे जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, खुद से ज्वाइन कीजिए और ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। क्रैक इट विथ आदित्य सर्च कीजिए टेलीग्राम पे और ज्वाइन कर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, आपने इस क्लास को एंजॉय किया हो। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द क्लास। क्लास अच्छी लगी हो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर आप सब लोग सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।